नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल। पहला सवाल और परिचय हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। आज हम दूसरा सवाल समझेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो दूसरा सवाल देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, हमें दो चीजें दे रखी है यहाँ पे, बल्ला और गेंद। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक सवाल में हमें दो चीजें दे देगा, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। तो पहली चीज के मूल्य को तो अपन x मानेंगे और दूसरी को y। तो यहाँ पे गेंद और बल्ला आ रहा है तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे। तो देखिए इसका हल, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो हमने दोनों के मूल्य को यहाँ पे मान लिया। अब वो क्या कर रहा है, पहली लाइन से पहली समीकरण बनेगी और दूसरी लाइन से दूसरी समीकरण बनेगी। तो सबसे पहले पहली लाइन देखिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 के अंदर 3 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्लों का अगर टोटल मूल्य निकालेंगे तो उसके मूल्य को उसकी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो x उसका मूल्य है बल्ले का, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये तीनों बल्लों का कुल मूल्य आ जाएगा। इसी तरह गेंद का 6 गेंदों का निकाल लेंगे, एक गेंद का y रुपए दे रखा है और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना रुपए में खरीदा, 3,900 में। तो इस प्रकार पहली लाइन से हमारे पास पहली समीकरण बन जाएगी। तो देखिए यहां लिखेंगे प्रथम कथन से यानी पहले वाक्य से क्या हो रहा है, कौन सा समीकरण बन रहा है। देखिए 3 बल्ले x रुपए के मूल्य से खरीद रहा है तो 3x इसका टोटल मूल्य हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे और गेंद का मूल्य और जोड़ेंगे। तो 6 गेंदें खरीद रहा है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा टोटल, और टोटल रुपए उसने कितने दिए, 3,900। तो ये हमारे पास पहला समीकरण बन गया। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 कॉमन ले लूंगा। यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2y। कॉमन लेना आपने 8वीं क्लास में सीख लिया होगा, 9th क्लास में सीख लिया होगा। 3 अगर बाहर निकाल रहे तो दोनों पदों में 3 का भाग दे देते हैं। 3x में अगर 3 का भाग देंगे तो x बचेगा और 6y में देंगे 3 का भाग तो 2y बचेगा, बराबर 3,900 ऐसा का ऐसा। अब इधर कोई चीज यदि गुणा में होती है तो बराबर के इधर जाते बटे में चली जाती है। तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y और ये बटे में जाके 3,900 बटे 3 हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर आ जाएगा अपने पास, 3 का भाग दे देंगे एक बार और इसमें 3 बार और 2 जीरो का 2 जीरो। ये हमारे पास आ गया पहला समीकरण। अब आगे देखिए, अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है कि एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, वो भी कितने में, 1,300 में। तो दूसरे कथन से यहाँ हम लिखेंगे दूसरे वाक्य से या फिर दूसरे कथन से। तो दूसरे कथन से देखिए क्या हो रहा है, एक तो बल्ला खरीद रहा है तो एक को यदि x से गुणा करोगे तो x ही आएगा, प्लस 3 गेंदें खरीद रहा है तो 3 को यदि y से गुणा करोगे तो 3y आएगा, बराबर 1,300। टोटल मूल्य कितना है, 1,300। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करके और 2 सारणियां बनाएंगे दोनों की अलग अलग, और फिर इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया बीजगणितीय रूप। अब ज्यामितीय रूप देखेंगे अपन, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 को हल करने
पर। तो पहले मैं समीकरण 1 कॉल कर रहा हूं। देखिए अब यहाँ से x और y दोनों में से किसी एक चर का मान निकालना होता है, तो यहाँ पे मैं x का मान निकालूंगा। कोशिश किया करो कि जिसके साथ गुणांक नहीं आ रहा उसी का मान निकालो। यदि दोनों के साथ गुणांक आ रहा है तो फिर किसी का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे x के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, तो मैं यहाँ x का मान निकालूंगा, यानी 2y को उधर भेज दूंगा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1300 माइनस 2y। ये 2y उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब ये सोल्व हो गया, एक चर का मान निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो बराबर में भेजा हुआ चर है ना उसका मान रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा। ऐसे दो बिंदु ज्ञात करेंगे अपन, क्योंकि किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे y बराबर में रखूंगा, y बराबर, अब यहाँ थोड़ी बड़ी संख्या है तो आप ऐसा माइंड में सोच के ऐसी संख्या रखो कि ज़्यादा बड़ा मान नहीं आए। जैसे 1300 आ रहा है तो यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं रख सकते। आप रखो यहाँ पे 100 की फॉर्म में, जो 100 की फॉर्म में अक्सर होते हैं उन्हीं संख्याओं को यहाँ पे रखो। जैसे 100 रख दिया, 200 रख दिया, 300 रख दिया। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ज़्यादा बड़ी संख्या रखो। तो 100 की फॉर्म में रखेंगे ताकि ये घट जाए। तो मैं यहाँ y का मान रख रहा हूँ 300। y का मान कितना रख रहा हूँ 300 रखने पर। तो देखिए यदि y का मान अपन 300 रखेंगे तो यहाँ पे रखना है और x का मान निकाल लेना है। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 1300 माइनस 2 ब्रैकेट यहाँ पे रख देंगे 300। ठीक है, ये 300 रख दिया। x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस प्लस माइनस आएगा 3 दूना 6 यानी 600 बचेगा। x बराबर आ जाएगा 1300 में से 600 गया तो 700। ठीक है, ये हमारे पास पहला बिंदु आ गया। अब इसका दूसरा बिंदु और निकालेंगे इसी समीकरण का। तो देखिए यहाँ पे अब y बराबर में रखूंगा 400। 100 की फॉर्म में रखना है अपन को क्योंकि संख्याएं ज़्यादा बड़ी है। तो 300 रख दिया तो अब 400 रख लो। 400 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1300 माइनस, यहाँ पे रखना है हमेशा ध्यान रखना, 1300 माइनस का माइनस लगा दिया है मैंने, 2 का 2, y की जगह रख दूंगा 400। तो x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 4 दूना 800। x बराबर आएगा 500। ठीक है, 1300 में से 800 गए तो कितने बचेंगे 500। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए पहली समीकरण के। अब हम सोल्व करेंगे दूसरी समीकरण को। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए यहाँ पे भी मैं 3y को उधर भेजूंगा। तो x बराबर आएगा हमारे पास 1300 माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3y बराबर में, क्योंकि ये प्लस में उधर जाते का एक हो जाएगा माइनस का। फिर वही करेंगे जैसा इधर किया है। x का मान आप y का मान आप कुछ भी रख सकते हो, 100 की फॉर्म में रखना है। यहाँ पे भी देखो यदि अपन 300 रखेंगे तो 300 रखने पर 3 3 9 हो जाएगा, तो आराम से रख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं 300 ही रख देता हूँ, y बराबर 300 रखने पर। तो y का मान यदि इसमें समीकरण 2 के हल में रखोगे तो x बराबर आएगा 1300 माइनस 3 ब्रैकेट y की जगह 300। x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 3 3 9 यानी 900। x बराबर आ जाएगा 1300 में से 900 गए तो 400। ठीक है, अब यहाँ पे 300 रख दिया, अब 400 रख दो। y बराबर 400 रखने पर, तो 400 रखेंगे, यहाँ पे रखना हमें। x बराबर 1300 माइनस 3, यहाँ रख देंगे 400। x बराबर 1300 माइनस 3 चौक 1200। x बराबर आ जाएगा 100। 1300 में से यदि 1200 घटाएंगे तो
अब इन दोनों समीकरणों के हमें सारणी बनानी है। वैसे यहाँ पे बना लेना है, समीकरण 16 होते हैं उसके जस्ट नीचे, लेकिन हम भूल गए तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं। देखिए इसकी सारणी बनेगी ना समीकरण एक की, तो देखिए कैसे बनेगी। x और y तो ऊपर रखोगे। देखिए यदि हमने 300 रखा y का मान, तो x का मान आया था हमारे पास 700, ठीक है, तो यहाँ 700 आ जाएगा। 400 रखा y का मान, तब हमारे पास x का मान आया था 500, तो यहाँ 500 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका समीकरण यहाँ पे बना देता हूं मैं। तो यहां सारणी बना रहे हैं अपन x y, ठीक है। y का मान 300 रखा था, तो यहाँ पे अपने पास आया था 300 रखने पर तो 400 संगत मान रखना है। 400 रखने पर आया था 100। y का मान यदि 400 रखा तो x का कितना आया था 100। तो इन दोनों समीकरणों से अब हम ग्राफ बनाएंगे, दोनों लाइनों के, दोनों समीकरणों के। तो देखिए अब इसका ग्राफ, तो देख लो बच्चों, अब इन दोनों समीकरणों का ग्राफ हम बनाएंगे। पहला समीकरण और उसका सारणी यहाँ पे लिख दिया मैंने, दूसरा समीकरण और उसका सारणी यहाँ पे लिख दिया। तो पहले पहली समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए x पे 700 और y पे 300, ये पहला बिंदु है। और मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे इन पर निर्भर करता है कि आप पैमाना कितना ले रहे हो, यानी यहाँ पे कैसे लाइन डाल रहे हो, 1 2 3 डाल रहे हो, 5 10 15 20 डाल रहे हो, या फिर 100 200 300 डाल रहे हो, ये इन पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे अपने संख्याएं बड़ी थी तो मैंने डाला है 100 200 300 400 500, यानी इसको बोलते हैं पैमाना। पैमाना होता है x और y एक्स पे अलग अलग भी लिया जाता है कभी कभी, और यहाँ पे मैंने सेम लिया है, इस वजह से दोनों को साथ में लिख दिया। x व y एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 ले रहा हूं मैं। ये जो एक डिब्बा होता है ग्राफ के अंदर वो 1 सेंटीमीटर का होता है, जिसके बराबर मैंने कितना लिया है 100। तो ये पैमाना भी लिखना जरूरी होता है ग्राफ के अंदर कोने में। तो देखिए यहाँ पे 700 और 300 पहला बिंदु है। x पे तो 700, x पे 700 यहाँ पे होगा, ये x अक्ष है और ये x डैश है, ये y और ये y डैश है। तो x अक्ष पे अपन को 700 चलना है और y पे 300 चलना है। तो x पे 700 तो यहाँ होगा और y पे 300 यहाँ होगा, यानी ये बिंदु आएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर तो 300 और इधर 700। फिर दूसरा बिंदु देखिए 500 और 400, x पे तो 500 और y पे 400। x पे 500 यहाँ होगा, y पे 400 यहाँ होगा। तो इन दोनों के सामने लगा देना है, इधर 500 इधर 400। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन पैमाने से बिल्कुल सीधा मिला देंगे, सीधी लाइन में मिलाना है। यह हमने इनको मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिख देंगे इसके निर्देशांक 700, x का पहले लिखते हैं और y का 300। तो इस बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। और यहाँ पे लिखूंगा मैं 500, x का पहले और y का बाद में 400। और साथ में इस समीकरण को भी लिख देते हैं इस लाइन पे। तो x प्लस 2y बराबर 1300, इसका ये ग्राफ है। इससे ये पता चलता है कि ये इस समीकरण का ग्राफ है। अब इधर देखो, x पे 400 y पे 300, x पे तो 400 और y पे 300, तो ये बिंदु होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर दूसरा बिंदु है 100 और 400, x पे तो 100 और y पे 400, तो 100 और 400 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को भी मिला देंगे अपन, बिल्कुल सामने मिलाना है पैमाने की सहायता से। मेरे टेढ़ी हो सकती है लाइनें, आपके सीधी होगी, क्योंकि पैमाने से और ग्राफ में बिल्कुल सीधा बनेगा ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे तो बिंदु लिख देंगे 400 और 300, और यहाँ लिख देंगे 100 और 400, ठीक है। और इसका समीकरण यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300। ये समीकरण आप खाली जगह देखकर कहीं भी लिख सकते हो। तो आपके समझ में आ गया दूसरा सवाल। अब इसका तीसरा सवाल देखिए बच्चों। अब तीसरा सवाल, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने बताया था 2 वस्तुएं होगी, तो यहाँ पे सेब और अंगूर दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे इसको। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो हमने 1 किलो सेब का मूल्य तो x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए मान लिया। अब देखो 2 किलो सेब का मूल्य निकालेंगे तो 2 को x से गुणा कर देंगे और 1 किलो सेब अंगूर का मूल्य निकालेंगे तो 1 को y से गुणा कर देंगे, ठीक है। और दोनों का टोटल फिर किसके बराबर आएगा, 160 के। तो पहले कथन से देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने में खरीद रहा है, 160 में, यानी उनका मूल्य कितना है, 160। तो पहले कथन से ऐसा लिख के और नीचे कर देंगे अपन 2x, क्योंकि सेब का मूल्य तो x है। तो 2x प्लस 1 को y से गुणा करेंगे तो y आएगा बराबर 160 रुपये। तो ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा कथन देखिए। दूसरे कथन में क्या बोल रहा है, 4 किलो तो सेब खरीद रहा है 1 महीने बाद और 2 किलो अंगूर खरीद रहा है और उनका मूल्य 300 हो जाता है 1 महीने के बाद। तो 4 किलो तो सेब है, 4 किलो का मूल्य हो जाएगा 4x प्लस 2 किलो अंगूर है तो 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर टोटल मूल्य है 300 रुपये। इसको आगे सोल्व कर लेंगे क्योंकि इधर 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा y बराबर 300। फिर 2x प्लस y बराबर आ जाएगा, 2 को उधर भेज दिया तो बट्टे में चला जाएगा। 2x प्लस y बराबर आ जाएगा 150 यदि हम 300 में 2 का भाग देंगे। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण देखिए। समीकरण 1 को हल करने पर तो देखिए मैंने कहा था गुणांक वाले को भेज दो उधर, तो x के साथ गुणांक आ रहा है 2 तो x को उधर भेज देंगे। y का मान निकाल रहा हूँ यहाँ पे, किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो y बराबर आएगा 160 में क्या घटा देंगे, 2x घटा देंगे। ये 2x घटा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ x का मान रखेंगे। x का मान भी अब हमें किस फॉर्म में रखना है ये आपको समझना पड़ेगा उस सवाल में समीकरण को देखकर। तो यहाँ 160 आ रहा है यानी 10 के गुणांक आ रहे हैं। 10 के क्या आ रहे हैं, गुणांक। तो यहाँ हम 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, ऐसे 10 के फॉर्म में रखना एक संख्या है। तो x का मान मैं रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी संख्या रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 50। x बराबर 50 रखने पर तो देखिए y का मान क्या आ जाएगा, x का मान यदि हम 50 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 160 माइनस 2 ब्रैकेट 50 x की जगह, y बराबर 160 माइनस 2 पंजे 10 यानी 100 आ जाएगा। y बराबर आ गया 60। 160 में यदि 100 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब 50 रखा है तो 60 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 60 रखने पर यहाँ पे रखेंगे अपन हमेशा। y बराबर कितना आएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा 160 माइनस 2 ब्रैकेट 60, यहाँ पे रख देंगे 60। तो y बराबर आएगा 160 माइनस 6 दूना 12 यानी 120, y बराबर आ जाएगा 40। 160 में से 120 गया। तो अब इसका सारणी बना लेते हैं पहले अपन। x और y, देखिए
x का मान 50 रखा था, y का 60 आ गया, तो 50 रखने पर तो 60 और 60 रखने पर 40। ठीक है, ये हमारे पास पहली समीकरण की सारणी आ गई। अब दूसरी समीकरण देखिए, समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 2 में भी y का ही मान निकालेंगे, 2x को उधर भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा 150 माइनस 2x। अब यहाँ पे भी x का मान रखेंगे। x का मान देखो अपन कुछ भी रख सकते हैं, 10 की फॉर्म में रखना है क्योंकि यहाँ 150 आ रहा है तो बड़ी संख्या आ रही है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा x बराबर 50 रखने पर, वही रख लेते हैं, रखने पर जो पहले रखा है वही रख रहा हूं मैं। y बराबर आ जाएगा 150 माइनस 2 ब्रैकेट 50, y बराबर आ जाएगा 150 माइनस 100, y बराबर आ जाएगा 50। 150 में से यदि 100 गया तो 50। अब फिर देखिए x बराबर 60 रखने पर तो y बराबर आएगा 150 माइनस 2 का 2, x की जगह 60 यहाँ पे रखना है हमें। y बराबर 150 माइनस 6 दूना 12 यानी कि 120, y बराबर आ जाएगा 30। 150 में से 120 गया तो ये हमारे पास इसका सारणी आ गया। हाँ 50 आया था दोनों में, 50 रखने पर इसका मान भी 50 आया था। ठीक है, 60 रखने पर इसका मान आया था 30। अब इनका ग्राफ बनाएंगे। देखिए तो देखिए बच्चों, अब इसका ग्राफ देखिए तीसरे सवाल का। पहली सारणी में हमें पहला निर्देशांक दे रखा है 50 और 60, x का मान तो 50, y का मान 60 और पैमाना मैंने लिया है 10। तो 50 x पे तो 50 दर्शाएंगे और 60 दर्शाएंगे y पर। x पे 50 यहाँ पे है और y पे 60 यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु। थोड़ा बारीक करके ऊपर एक गोला और कर देना है। ठीक है, और फिर है 60 और 40, x पे तो 60 और y पे 40, तो x पे 60 यहाँ पे होगा और y पे 40, यानी इन दोनों के सामने बना देना है, इधर 60 और इधर 40। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है पैमाने की सहायता से, बिल्कुल सीधा। ठीक है, बिल्कुल सीधा मिलाना है। यहाँ रख देना निर्देशांक 50 और 60 और यहाँ आया था 60 और 40 और इसका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दूसरा देखिए 50-50, x पे भी 50 y पे भी 50, तो x पे 50 यहाँ होगा और y पे 50 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। फिर है 60 और 30, x पे तो 60 y पे 30, तो ये यहाँ पे होगा। फिर इन दोनों को भी मिला देंगे, दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही है। यहाँ पे 50-50 और यहाँ पे 60 और 30। पहले x का लिखते हैं, यह आपको ध्यान होना चाहिए, और फिर y का। इसका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इस प्रकार इनको ग्राफ में दर्शाई दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।